हो। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज, गुरु जी चले गए, मिले ही नहीं फिर इंद्र को। बहुत खोजबीन की, नहीं मिले। इंद्र समझ गए गुरु जी की कृपा हट गई, और जैसे ही गुरु जी की कृपा हटी, इंद्र पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, कब्जा कर लिया इंद्रासन। अब इंद्र मारे मारे फिरे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप त्वष्टा ऋषि के पुत्र को अपना गुरु बनाइए। विश्वरूप को गुरु बनाया इंद्र ने, नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की, बलवान तो हुए। पर इंद्र ने गुरु जी को यज्ञ कराया तो गुरु जी ने राक्षसों को आहुति डाल दी, तो इंद्र ने गुरु जी की हत्या कर दी, विश्वरूप की। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी गई। स्त्री में जो रजस्वला रज के रूप में दिखती है, जल में जो झाग के रूप में, वृक्षों में जो गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में ये ब्रह्म हत्या नजर आती है। ये ब्रह्म हत्या 4 स्थानों पर बांटी गई। अब इंद्र तो मुक्त हो गए 4 स्थानों में ब्रह्म हत्या जब बटी। पर महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मारो। इंद्र को मारने वृत्तासुर आए। दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया इंद्र ने और वृत्तासुर को। पर वृत्तासुर ने मरते समय भगवान की स्तुति की। राजा परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जब वृत्तासुर राक्षस था तो इन्होंने मरते समय भगवान की स्तुति क्यों की? कहा, ये पिछले जन्म में बहुत बड़े भक्त थे। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम के राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर पुत्र नहीं हुआ। एक पुत्र संतों की कृपा से मिला तो संतों ने कहा ये जल्दी ही चला जाएगा। राजा ने ध्यान नहीं दिया। 5 साल का बच्चा हुआ, 5 साल बेटा हुआ, इस बात की खुशी हुई, पर 5 साल में बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु भी कैसे हुई? राजा की रानियों ने, बहुत रानियां थी ना, तो जो उस बच्चे की माँ थी वो तो माँ थी, जो बची रानियां थी 100, उन लोगों ने जहर दे दिया उस बच्चे को। 5 साल का था, खाया जहर, लड्डू जहरीला, मर गया। राजा रानी बहुत रोए कि मेरा बेटा चला गया। बेटा, नारद जी आए, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बेटा चला गया। नारद जी ने समझाया कि देखो वो बेटा इतना ही समय लेकर आया था, आप मत रोइए। कहा महाराज आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। नारद जी ने उसके मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, चल बेटा आ तुझे गले लगाऊं। जब बाप गले लगाने पहुंचा चित्रकेतु, तो बच्चे ने, जो मरा हुआ था, जो जीवित हुआ, उसने कहा खबरदार, आप मुझे क्यों गले लगाना चाहते? अरे मैं तेरा बाप हूँ। बच्चे ने कहा कौन से बाप हो? मेरे तो करोड़ों बार जन्म हो चुका है। आप लोग इस संसार में कितनी बार आ चुके हो बताओ जरा भैया, आप कितने बार आई हो संसार में? कितनी बार मैया? ओ मेरी प्यारी माँ, कितनी बार आई हो आप? करोड़ों बार। आए मर गए, आए मर गए, जन्म मृत्यु जन्म, ये चल रहा करोड़ों टाइम्स, करोड़ों वर्षों से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चल रहा। उस बच्चे ने कहा मैं करोड़ों बार आया, करोड़ों बार आया, तो बाप कोई ना कोई तो बना। कौन से बाप हो? अरे तू जानता नहीं, मैं भी तेरा बाप था। उस बच्चे ने कहा मैं आपका बेटा बेटा नहीं था, मैं तो आपका कर्जा चुकाने आया था। कौन सा कर्जा? अरे आप लोग आए हो ना संसार में, तो क्यों आए हो? आने का कोई उद्देश्य तो होगा। आप सब ऋण चुकाने आए हो। आप अपने पत्नी का ऋण चुका रहे हैं, आप अपने पति का ऋण चुका रहे हैं, पिता का, पुत्र का, सबका, एक दूसरे का हम ऋण चुका रहे हैं, ऋण चुका रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माए हैं, पता है? हम दास अनिरुद्ध उन सबकी सेवा करता है। क्यों सेवा करता हूं जानते हो? ये मेरा उन माओ से किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध है, जो पिछले जन्म में शायद पूरा नहीं हुआ, तो वो बचा हुआ इस जन्म में पूरा हो रहा है। सबकी सेवा करके ऋण चुका रहा हूं मैं। मेरा कोई ना कोई ऋण है जिसे मैं चुका रहा हूं।
हाँ या ना? अच्छा बताओ, आपका ये जो पिता है, माता है, पत्नी है, पति है, ये कौन है? ये आपका कर्म फल है। कौन है? आपका पति बहुत अच्छा है, आपका पति बहुत बुरा है। क्यों? सबके अच्छे क्यों नहीं है या सबके बुरे क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका जैसा पुण्य था, जैसा कर्म था, मैंने आपके साथ अच्छा कर्म किया तो आप मेरे बेटे बनकर आओगे, मेरे साथ अच्छा करोगे। मैंने आपको सताया, मारा, प्रताड़ित किया, कष्ट दिया, आप मेरे बेटे बनकर आ जाओगे अगले जन्म में, मुझे बहुत सताओगे। हाँ या ना? ये पत्नियां, कुछ लोग पत्नियां, कुछ पत्नियां बोली महाराज जी हमारा पति बहुत परेशान करता है हमें। तुमने जरूर से किसी जन्म में परेशान किया होगा, तो वो तुम्हें परेशान करके अपना हिसाब चुका रहा है। ये सब हिसाब चुक रहा है। दशरथ जी रोए, मेरा बेटा वनवास चला गया, तो ये दशरथ जी का कर्मदंड था। दशरथ जी ने एक बच्चे को माँ बाप से दूर किया था, श्रवण कुमार को, तो आज इन्हें भी अपने बच्चे से दूर होना पड़ा। बस यही तो खेल है। आप एक भैया बोली गुरुजी मेरा पति बहुत मारता है। गुरुजी बोले खाना देता है? हाँ। गुरुजी बोले जाओ। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत मारा, सिर फोड़ गया, सिर में चोट लग गई। गुरुजी बोले खाना दिया? अरे देता है, ये बताओ मारता क्यों है? गुरुजी बोले तूने उसे पिछले जन्म में बहुत मारा था और खाना भी नहीं दिया था तूने। वो तेरा जो पति है पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था, तो उसकी सौतेली माता थी, तू उसे खाने नहीं देती थी, खाने को मारती थी, तो वो पिछले जन्म तूने सताया। आप किसी को थप्पड़ मारो, गाली दो, जूता मारो, उसको परेशान करो, तो क्या वो वापस तुम्हें दंड नहीं मिलेगा? वो व्यवहार तुम्हारे पास वापस लौट के आएगा। कुएं की सो रही है ये माँ, मिलके जगाओ इन्हें, ये भी मैया सो रही थी अभी, और भी मैया झपकियां ले रही थी। बोला था ना एक दो बार माफ है। सुन रही हो मेरी माँ? अब बहाने ना बनाओ मेरी माँ कि मैं ध्यान में धीमा रखा हूं। अब बहाने ना बनाओ। सुनो, ये जो हमारा पत्नी बोली क्यों मारता है? गुरुजी ने कहा ये तेरा पति पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था, तू बहुत मारती थी, तो वो मार नहीं रहा है। अपना हिसाब किताब, तुम किसी को मारो और हो गए ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, तुम मर जाओगे पर तुम्हारे द्वारा किया गया अच्छा बुरा कर्म कभी नहीं मरता। वो अच्छा बुरा कर्म तुम्हें वापस मिलकर रहेगा। देर लगेगी, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, मिलता है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर ईश्वर की चक्की धीरे धीरे आटा पीसती है, गेहूं पीसती है, पीसती जरूर है। इसलिए मैं आज आपके गाल में एक थप्पड़ मार दूं तो वो थप्पड़ वापस आप मारने के लिए आपको और हमें दोनों को अगला जन्म लेना पड़ेगा। तुम भी आओगे और हमें भी आना पड़ेगा, एक थप्पड़ का चुकाना पड़ेगा भाई साहब। और सुनो, जैसे आपने किसी का पैसा ले लिया 100 रुपए, 1000 रुपए, आप किसी से पैसे ले लेते हैं और वापस देते नहीं हैं, क्या होगा? दे दो मरने के पहले, वरना अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाएंगे तो तुम्हारे बाप। ईश्वर के घर देर है, कुत्ता बन के चुकाओगे कि अभी चुका के जाओगे, ये बताओ। इसलिए
किसी का 1 रुपए लेके मत मरना। हिसाब किताब ईमानदारी से जीवन जियो। मुझे 56 भोग की चाह नहीं, मैं रोटी को नमक के साथ खाऊंगा पर बेईमानी नहीं करूंगा। ईमानदारी की रोटियां, वो बेईमानी का सब खाया पिया है। चुकाना चुकाओ, आपके फिर चुकाओ। तुम किसी का नौकर बन के चुकाओगे। जैसे आप लोग कई बार अपने नौकरों का अपमान करते हो ना, जलील करते हो ना, अरे तेरी औकात क्या है, तुम बड़े सेठ बने घूमते हो। हाँ, समय बदलता है रे भैया। आज यदि वो नौकर है तो कल वो मालिक बन जाएगा। तुम मालिक हो, तुम नौकर बन जाओगे। इसलिए किसी का अपमान क्यों करना है, किसी का अनादर क्यों करना है, किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग क्यों करना है? क्या पाओगे? सब कुछ नोट हो रहा है, सब कुछ। बोलो हाँ। हमारी संसद भवन चलती है ना, अभी सत्र चल रहा है। जो नेता जो बोलता है वो सब कुछ लिखा जाता है, पता है आपको? सांसद जो वहां पे बोलते हैं ना, कुछ भी सब लिखित में होता है। इस तारीख को इस व्यक्ति ने ये बोला, वो यदि बोलेगा कि तू नालायक है तो वो भी लिखा जाएगा किसने ये बोला था उसको कि ये नालायक। जो बोला जाएगा, जो निकलेगा उसके मुंह से, वो शब्द लिखा जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? यदि भारत की अदालतों में, भारत के संसद भवन में यदि कही गई हर बात लिखी जाती है तो ईश्वर की अदालत में आपके द्वारा कही गई बात ना नोट हो रही होगी कि किसको तुमने क्या कहा है और किससे कैसा व्यवहार किया है। इसलिए गलत काम कोई देखे ना देखे, ईश्वर तो देख रहे हैं ना मेरी माँ। अच्छे काम करो, क्यों बुरा काम करना? सब कर रहे हैं बुरा, तुम मत करो, सबको करने दो। आप अच्छे काम करो। ये दास अनिरुद्ध। अच्छा, अब आप एक सवाल मेरे से पूछो यहाँ पर कि महाराज जी, हम अच्छा करेंगे किसी के साथ तो अगले जन्म में अच्छा किया है तो उसका फल पाने आना पड़ेगा, बुरा किया है किसी के साथ तो बुरे का फल पाने आना पड़ेगा। तो क्या हम बार बार संसार में आएंगे जाएंगे, हमारा मोक्ष ना होगा? अब मोक्ष कैसे होता है वो मैं आपको बताऊं। सुनो, जैसे आप हैं तो आप मरने के पहले भगवान के चरणों में समर्पण कर दो कि प्रभु अब मैं आपका हूं। एक भगवान को पाने की इच्छा रहे, बाकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। जब शेष इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, प्रभु को पाने की एक इच्छा रह जाएगी, तो क्या होगा? फिर आपके साथ जो अच्छा बुरा था, पाप पुण्य, वो पाप पुण्य जल के समाप्त हो जाएगा। आप प्रभु के चरणों में पहुंच जाएंगे, आवागमन से मुक्ति होकर आपका मोक्ष हो जाएगा। इच्छाओं के अंत होने से मोक्ष की तैयारी होती है। आपका मोक्ष तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर इच्छाएं हैं। इच्छाओं का त्याग करने से मोक्ष की अधिकारी आप बनेंगे। इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार, वो बच्चे के उपदेश से चित्रकेतु त्यागे, सब परिवार को भजन किया, वही किसी कार्यवश राक्षस वृत्तासुर बने, इंद्र के हाथों उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए, हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए, प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए। प्रहलाद जी छोटे बालक थे, भजन करते थे। हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? बोल दिया सब जगह, गैस खंबे पे। हाँ, खंबे पर प्रहार किया, खंबा चीर कर भगवान निकले कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो रहे हैं। प्रहलाद से कह रहे हैं, हिरण्यकश्यपु को मारा, प्रहलाद से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। भगवान का जो भक्त होता है ना मेरी माँ, कुछ चाहता नहीं। बोलो, चाहता है? कैसा होता है? निष्काम, कोई कामना नहीं। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाया, लाड़ लड़ाया। क्या चाहता है पुत्र? कुछ नहीं। देखो, आज भी प्रहलाद जी का नाम जानते हैं। एक बार हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया था।
नहाने गया हाथी, और मगर जल में रहने वाला, जलचर, हाथी थलचर। हाथी को लगा कोई होगा, मैदान पाना होगा। हाथी ने हल्के में ले लिया, मगर ने पकड़ के अंदर किया। हाथी चिल्लाया, परिवार बचाओ, कोई ना आया, पत्नी पुत्र सब भाग गए जंगल। हाथी हथनी, हाथी ने सूंड उठाई, हे प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यदे तच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे प्रभु रक्षा कीजिए। हाथी की रक्षा भगवान कमल का पुष्प लगा था उस सरोवर में तोड़ कर दिया। कमल मतलब पुष्प, पुष्प मतलब सुमन, सुंदर मन। अपना मन समर्पित किया उस हाथी ने। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। हाथी को भगवान ने बचाया, सूंड पकड़ी, बाहर किया। हाथी ने भगवान को पुकारा, बाहर किया, मगर का उद्धार किया, हाथी की रक्षा की। हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि मनुष्य क्या, कोई जानवर पुकारे तो वो जानवर की भी सुनते हैं। मनुष्यों की तो छोड़िए, प्रहलाद की सुनी, सबकी सुनी। पुकारने वाले नहीं बचे साहब, आने में देर नहीं है, पुकारने में देर है। हाथी का उद्धार हुआ। फिर क्या हुआ? समुद्र, ये हाथी, ये जलचर, ये सब पिछले जन्म के राजा थे। श्राप के कारण कोई हाथी बना, कोई ग्राह बना, श्राप था। देखो श्राप जब लगता है, ये कई बार आप गरीब हो, बहुत मेहनत करने पर सफल नहीं हो, सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार में कुछ नहीं बचा, सब देखते देखते तहस नहस हो, ये सब श्राप होता है, बद्दुआएं। कई लोगों का घर बना बनाया बिल्कुल सब तहस नहस हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, कुछ नहीं बचता, समझ लो कि ये श्राप है। इसलिए दुआएं कमाना, बद्दुआओं से बचना। 1 इंच जमीन किसी की रख लोगे तो वो आपको दुआएं देगा कि बद्दुआएं? बोलो, मैं आपकी जमीन पे कब्जा कर लूं तो आप मुझे दुआएं दोगे कि बद्दुआ? जोर से। हाँ, तो आपने भी यदि किसी की जमीन जायदाद पर बेवजह कब्जा कर रखा है तो सामने वाले की बद्दुआएं तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। इसलिए ईमानदारी का क्यों नहीं कमाते रे भाई? मेहनत का क्यों नहीं खाता? क्यों दूसरों की संपत्ति पे नजर गड़ाए और हड़पने की कोशिश कर रहे हो? कितने धन्ना सेठ हो जाओगे दूसरों का हड़प के? श्रापित हो जाएगा तुम्हारा परिवार, सर्वनाश हो जाएगा। हड़पा तो था दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति, जमीन, सर्वनाश हो गया। क्या इतिहास नहीं पढ़ते हो? क्या इतिहास के बारे में नहीं जानते हो? ईमानदारी का कमाओ, मेहनत करो। 100 करोड़ पड़ा हो सामने, देखो मत उसकी तरफ। तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा 1 रुपया गिर जाए जेब से तो उठा लो, पर दूसरे का 100 करोड़ पड़ा है तो देखो भी मत। ईमानदारी, सिद्धांतवादी बनो। अनिरुद्धाचार्य कैसा है? मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता। क्यों मेरी मां? हाँ, मेरा सिद्धांत है, मेरा अपना सिद्धांत, ईमानदारी से मैं काम करता हूं, बेईमानी नहीं करता। मैं आपसे कहूं कुछ और करूं कुछ, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। अनिरुद्धाचार्य जितना कहता है उतना आप आके चेक कर लेना। गौरी गोपाल आधी रात को जितना कहा गया उससे ज्यादा ही मिलेगा। मैं 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता कि गलत बता के आपसे पैसे ले लूं। भगवान हाथी पर कृपा करके समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कश्यप मोहिनी का अवतार हुआ, राजा बलि 3 पग भूमि वामन भगवान ने ली राजा बलि से, तीसरे पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि ने भूमि दान किया। आप भी जीवन में भूमि दान जरूर कीजिएगा। संतों के लिए अभी संत निवास बनाना है ना, तो भूमि की आवश्यकता पड़ी है, तो आप भी 1 गज 2 गज भूमि। वामन भगवान ने कृपा की राजा बलि पर, लक्ष्मी जी भगवान को लेकर गई। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा फिर मत्स्य भगवान मछली बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा। फिर ब्रह्मा जी के मरीचिन्ही के वंश में राजा नभग के नाभाग अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं, और अब दुर्वासा जी के अभिमान को समाप्त भगवान ने किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के सगर, फिर भगीरथ जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर आज दशरथ जी। दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी गए, गुरु जी का यज्ञ पूरा किया, अहिल्या का उद्धार किया, सीता स्वयंवर हुआ, राम सीता माँ को लेकर अयोध्या जी आए, चारों भाइयों का विवाह हुआ।
14 वर्ष का वनवास राम जी जंगल में गए, भक्तों पर कृपा करते हुए अंत में रावण को मारकर सीता माँ को वापस लाते हैं, भरत जी से मिलते हैं, अयोध्या के राजा राम बनते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब हम आपको जन्मोत्सव की ओर लेकर के चलेंगे। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु नहो से याति। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी। जब बहन को विदा कर रहा है कंस, तो आकाशवाणी हो गई, देवकी का 8वें गर्भ 13 काल बनेगा। मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका, कंस ने जेल में बंद कर दिया। पहले पुत्र को कंस ने मारा, दूसरे, तीसरे, 5वें, 6वें, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए, रोहिणी माँ के गर्भ में पहुंचे, प्रकट हो गए। बोलिए बलदाऊ भैया की। 8वें गर्भ में भगवान आए, देवताओं ने स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान की स्तुति देवताओं ने की। तब भगवान भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि को 12 बजे प्रकट हो गए।